अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं लेकर आई हूँ मैं आप तमाम लोगों के आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए जो कि आप लोग मुझे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सो गाइज, ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि कमेंट्स के थ्रू मैं आप लोगों को आप लोगों के सवालों के जवाब पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो गाइज, इसीलिए मैं ये व्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ और आज मैं आपको आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दूंगी। और अगर बाय मिस्टेकली किसी बंदे का भी मुझसे कोई कॉमेंट स्किप हो जाए या जिसका मैं आंसर ना दे सकूं, सो गाइज यू कैन आस्क मी इन दिस वीडियो कमेंट सेक्शन, ओके। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आपकी बात का आंसर एज सुन एज पॉसिबल दे सकूं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर अभी तक जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स डू इट टुगेदर। या सो गाइस, आज का सबसे पहला सवाल जो कि लिखा है जॉन अब्बास ने लिखा है, इज 5.5 ओवरऑल आइट्स बैंड्स, इज इट एक्सेप्टेबल फॉर कोरिया और नॉट? और राइटिंग में 6 और ईच में 5.5। सो उनका ये कमेंट था। सो गाइस, आपके सवाल से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया के अंदर जो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके जो मेजर उनकी डिमांड है वो है 5.5, वो भी इन ईच, मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों के अंदर आपके 5.5 बैंड्स होने जरूरी हैं। अच्छा, लेकिन कुछ जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अलग से डिमांड है, मे बी वो आपको इन ईच 6 बैंड्स या 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड हों। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, लेकिन यूजुअल जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर ओवरऑल 5.5 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने सिद्रा इजाज ने लिखा है, यू स्किप अबाउट विजिट वीजा इंफॉर्मेशन, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट इट। सो विजिट वीजा जो है, विजिट वीजे के अंदर बहुत से टाइप्स हैं। अगर आप देखें इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर देखें, highkorea.com के ऊपर जाएं या visa.go.kr के ऊपर जाएं। आप वहां पर जाएंगे, आपको विजिट वीजा से रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन सी कैटेगरी जो है वो आपको सूट कर रही है। अगर आपने एज जस्ट अ ट्रैवलर की तरह आना है तो आपके पास जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी खासी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट मतलब जितनी आप बना सकें आपको शो करनी पड़ती है, ताकि आप उसके अंदर दिखा सके कि आप कोरिया में जाने के बाद आप अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं। एंड सेकंड जो मेन थिंग है वो विजिट वीजे के लिए वो ये है कि आपका पासपोर्ट जो है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए। आप इससे पहले डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गए हों विजिट के लिए, और जिस तरह के कानून है 2 महीने या 3 महीने आप पूरे तरीके के साथ जाएं और बिल्कुल लीगली आप वापस भी आ जाएं। आपने कोई गैर कानूनी काम ना, उसके अंदर आपकी एक्टिविटी कोई ऐसी चीज ना हो। और विजिट वीजे के लिए यही मेन बेसिक चीजें हैं। और इससे रिलेटेड मैं एक अलग से सेपरेट जो अलग अलग सेशंस की वीडियो है वो डिटेल में मैं और बता दूंगी। लेकिन मेन यही है कि आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आपने बाकी कंट्रीज के अंदर विजिट किया हो और आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, और उसके अलावा आपके एज कैजुअल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC होगी, आपकी फैमिली, आपकी जितने भी पाकिस्तान में आपकी आइडेंटिटी है जो आपको प्रूव करती है कि आप कोरियन नहीं है। सो ये एक मेन रिक्वायरमेंट्स हैं विजिट वीजे के लिए। उसके बाद कासिम 8717 ने लिखा है, टॉपिक 2 सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल फॉर स्टडी वीजा आफ्टर मैट्रिक, अप्लाई कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो आफ्टर मैट्रिक ये चांसेस बहुत ज्यादा खराब होते हैं वीजे के रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल में एडमिशन मिल भी जाता है तो आपको वीजा नहीं मिलता है। सो टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा रिव्यू है आपके लिए, आप अगर आपने मैट्रिक कर लिए तो आप इंटर करें और इंटर के बाद आप अंडर ग्रेजुएट के लिए वीजा अप्लाई करें। उसके लिए भी आजकल चांसेस हैं, लेकिन आप अप्लाई करके देखें, आगे गुड लक फॉर यू। लेकिन उससे भी अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी में आना चाहते हैं, मेरी जो राय है आपके लिए वो ये है कि आप मास्टर्स के लिए आए, क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आते हैं तो यहाँ पर फीसिस और ये सब चीजें आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आप लोग देख लें, क्योंकि आप लोगों को खुद को देखना चाहिए कि आप फाइनेंशियली हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ओके।
एंड नेक्स्ट है जी जियाउल्लाह ने लिखा है नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट जनरल मेडिसिन एंड फर्दर आई वांट टू स्टडी डर्मेटोलॉजी देयर सो इट इज पॉसिबल लिटरली व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट्स। जो जितने भी स्टडी वीजे की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो है जिस चीज में आपने पाकिस्तान में आपका जीपीए ऑलमोस्ट 3.0 होना चाहिए। ओके, आपकी जो एडमिशन लेने के लिए जो चांसेस होते हैं वो इसी तरह से ज्यादा होते हैं। आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा आपका आइट्स अच्छा होना चाहिए। और इन्होंने इसके अंदर इनका मेडिसिन वाला है, तो कोरिया में ये मेडिसिन और डर्माटोलॉजी ये काफी फेमस है कोरिया का, वर्ल्ड वाइड आपने भी सुना होगा। सो इससे रिलेटेड आपके लिए गुड लक है कि आप अप्लाई करें। और आप ज्यादातर कोरिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। आप जो चीज भी पढ़ना चाहते हैं आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मेडिसिन और डर्माटोलॉजी का कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन फार्मेसी के काफी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं ऑलरेडी, और काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश में पढ़ाती हैं। आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद देखें कि आपने जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री लेनी है उस डिग्री से रिलेटेड वो कोरियन में क्लासेस देंगे या इंग्लिश में देंगे। अगर इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपके लिए आइट्स कंपलसरी है, और अगर आपकी कोरियन इतनी अच्छी है तो आप लेट्स डू आइट्स और टॉपिक। ओके, आप कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट दें, और होपफुली अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और वीजा वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीद एरीज। ओह कितना औखा था यार। मम्मी यार कोई ढंग का नाम नहीं रख सकते थे मेरा, सारे गलत गलत नाम लेके मजाक उड़ाते हैं। भाई आराम ना, मतलब सोना जहा ना लिखते ना बहुत मुश्किल ना है। आप यू हैव such a good result in first semester mashallah, so how you come you still don't got 100% scholarship and stripped. Also could you please share us IELTS overall GPA and certificate did you applied for if any। इन्होंने पूछा जी मेरा जो पहला सेमेस्टर है उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था। जी मैं आपको बताऊं जो शुरुआत जो होती है ना वो किसी भी चीज की देखें, इंसान के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है कि इंसान उसको कर सकता है, ठीक है। और ना आप उसको क्लियर करें, आर्ट्स के ऊपर मेहनत करें, नहीं तो कोरियन लैंग्वेज के ऊपर मेहनत करें। किसी एक चीज के अंदर मेहनत कर लें, आई होप सो कि आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। उसके बाद हार्ड रोवर वॉइस कवर इन्होंने लिखा है जी कसमें इतना लंबा ना, ओ माय गुडनेस। ये इन्होंने लिखा है कैन यू प्लीज गाइड इफ स्टडी गैप इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, हाउ मच स्टडी गैप। इन्होंने कहा जी पढ़ाई के अंदर अगर कोरिया में अप्लाई करना है तो स्टडी गैप हाउ मच होना चाहिए। सो मैं जहां तक आपको रिकमेंड करूंगी, मेरा जो आपको लाइक एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने जब कोरिया के लिए अप्लाई किया था मेरा स्टडी के अंदर कोई भी गैप नहीं है माशाल्लाह से, 1-2 महीने का गैप है, और उसके अंदर भी मेरे पास सर्टिफिकेट इतने ज्यादा हैं कि इन्होंने मुझे कुछ डिमांड ही नहीं किया। इफ इन केस अगर आपके पास मतलब स्टडी गैप है 1 साल का 2 साल का, उसको कवर करने का जो तरीका है आप उसके अंदर छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो आप ऐड कर लें। आप कहें कि आप इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट था, और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस इंक्लूड कर दें कि मैं काम में बिजी था स्टडी करने के बाद, सो मेरा ये गैप आया, उसको कवर करने का यही तरीका है। और ज्यादा गैप ना ही डालें तो अच्छा है, लेकिन जितना गैप बढ़ाएंगे आप कोशिश करें, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आप कहीं पर भी जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना उस काम का जो टाइम है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दें, और आप कहें कि आप इस जगह पर मसरूफ थे। और ये क्योंकि कोरिया गवर्नमेंट, कोरिया यूनिवर्सिटी ये आपसे प्रूफ मांगते हैं, सो यू शुड हैव टू प्रूव। ओके, आपको प्रूव करना है इस चीज को कि आप अगर आपका स्टडी गैप 1 साल का है 2 साल का है तो किस वजह से है। आप इनको कोई भी रीजन दे देना, अगर आप बिजी हैं या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप कहना मेरे हालात ऐसे थे, ये वो ब्ला ब्ला वट एवर आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ओके, गुड लक फॉर यू गाइस। सो गाइस बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ज़ारा कायनात ने हमसे पूछा है कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कोरिया। वाई नॉट, हर स्टूडेंट जॉब कर सकता है यहाँ पर, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं और आपको प्रोफेसर की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो आप मंडे टू फ्राइडे 20 आवर्स एंड सैटरडे संडे फुल टाइम आप काम कर सकती हैं, और वेकेशंस के अंदर भी फुल टाइम। बस आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है और इमिग्रेशन आपको अलाउ करती है अगर आपका जीपीए अच्छा हो तो। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है फनी क्लिप्स ने मुझसे पूछा है, मैंने बीए ऑफ जनरल ग्रुप में आर्ट्स नहीं
अगला क्वेश्चन है सॉरी, मैंने बीए जनरल ग्रुप ऑफ आर्ट्स किया है सिस, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जी सिस्टर, आप अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपने इस डिग्री, अगर इस सब्जेक्ट में डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकती हैं और नहीं कर सकती। इट डजेंट मैटर कि आपके पाकिस्तान में किस चीज़ में डिग्री है, बस आप डिग्री आपके पास है, डैट इज़ इनफ। ओके, आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद देखें कि वीज़ा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है लेकिन आपको जो एम्बेसी है वो इशू करती है। सो आई होप कि आपको ये वाला इशू फेस ना करना पड़े। अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है सो गाइज यू कैन आस्क मी, ओके, आई विल गिव यू अनदर सोल्यूशन कि आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जैन ने पूछा, तो आप उधर कोई जॉब कर लो, आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे। जी आपने ठीक कहा जी, मैं यहाँ अगर जॉब करती हूँ तो एक्सपेंस कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, काम करते हैं तभी यहाँ रहते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा जब पाकिस्तान से बाहर आता है तो यहाँ पर आके इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता। और शुरू में तकरीबन इंसान को 2 सेमेस्टर तक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काम अलाउ नहीं होता, 2 सेमेस्टर के बाद काम अलाउ होता है। लेकिन शुरू का जितना भी टाइम होता है वो बंदा फाइनेंशियली फुली फंडेड जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी या आपका प्रोफेसर स्कॉलरशिप नहीं देता, तो अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो फिर तो अच्छी बात है ना, लेकिन मैं यहाँ सेल्फ बेस्ड हूँ, इसलिए नो स्कॉलरशिप नो मनी, या नो मनी। सो गाइज आगे अरीबा सरवर ने पूछा है, मुझे ये बता दें कि स्पोर्ट्स वीज़ा कैसे लेते हैं, आप कुछ बता सकती हैं? सिस्टर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साउथ कोरिया दुनिया के उन वाहिद मुल्कों में से आता है जिसका वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है। ओके, सो स्पोर्ट्स वीज़ा मैंने नहीं आज तक सुना। हाँ मैंने सुना है स्पोर्ट्स वीज़ा उन लोगों के लिए, लाइक जिस तरह कोरिया का टाइक्वांडो टीम है, वो पाकिस्तान में कोरियन ट्रेनर्स हैं, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है, वो टीम जब आती है यहाँ पर वो स्पोर्ट्स वीज़ा है, वो यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि उनके प्रोफेसर उनको लेकर आते हैं। सो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई और अनदर एक्टिविटी अगर ऐसी होगी तो आप देखेंगे कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो यहाँ के कोरियन इंस्ट्रक्टर उस कंट्री पाकिस्तान या इंडिया के अंदर वो उनको कोच हैं और वो उनको ट्रेन करते हैं, और ट्रेन करने के बाद उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोरिया में लेकर आते हैं कि हमने इनको ट्रेन किया है और देखें कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अगर आप स्पोर्ट्स वीज़े में आना चाहते हैं तो सिस्टर आप टाइक्वांडो सीखें, या आई थिंक सो। आगे एक बंदे ने पूछा है जैन खान, व्हाट वाज योर आइट्स स्कोर? भाईजान माय आइट्स स्कोर वाज 7.0 बैंड्स। ओके, और मेरे जो सबसे ज़्यादा थे स्पीकिंग के अंदर और लिसनिंग के अंदर। स्पीकिंग के अंदर मेरे 7.0 और लिसनिंग के अंदर भी 7.5 थे मेरे, लेकिन मेरे राइटिंग और रीडिंग के अंदर मेरे इतने अच्छे नहीं थे एज़ कम्पेयर टू बोथ, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरफान अली बलोच। हाय सिस्टर, मैं पाकिस्तान से हूँ, पैसे की कमी की वजह से मैंने 8th में ही स्कूल छोड़ दिया था, मेरी एज 17 ईयर है और मुझे कोई जॉब या काम मिल सकता है कोरिया में, प्लीज़ बताएं। इरफान अली, आपके लिए जो है, आप जैसा बता रहे हैं कि आपने 8वीं में स्कूल छोड़ दिया था, तो आई थिंक सो कि आप जनाब आप EPS का इंतज़ार करें। हर साल फरवरी के महीने में कोरिया की तरफ से लकी ड्रा होते हैं और उन लकी ड्रा के अंदर आपकी तालीम नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखा जाता, जस्ट आपका पहले लकी ड्रा के लिए नाम आता है, लकी ड्रा का नाम आने के बाद आपको कोरियन एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको स्किल टेस्ट होता है, कुछ इसका के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। अगर आपकी किस्मत आपका साथ देती है तो आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और आप आसानी से कोरिया आ सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास डिग्रीज नहीं है। सो आई होप सो कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इंतज़ार करें, इस साल की तो लकी ड्रा हो गए हुए हैं, अब नेक्स्ट ईयर में आप उम्मीद करती हूँ कि आपका नाम आ जाए। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई बात पूछनी हुई आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बंदे ने कहा है गर्ल इन वंडरलैंड, बंदा नहीं जी बंदी ने कहा है, बंदी ने कहा इतना महंगा फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ जी दीदी, कोरिया इज मच एक्सपेंसिव, या मच 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 एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव। और बर्बाद हो गए हम तो यहाँ, पता है हम छोड़ो, हम तो फॉरेनर है ना, हमें छोड़ दो बीच में से। यहाँ के अपने जो लोग रहने वाले हैं ना, उनका पता है जुबान के ऊपर क्या अल्फाज होते हैं, वो काम भी करते हैं, ठीक है, काम करने के बावजूद वो एक ही बात, नो मनी नो मनी नो मनी। सो ये एक मेरी लाइन है, नो मनी नो हनी, ओके। सो नो मनी फॉरगेट। ओके गाइज, आगे क्वेश्चन है, यूजर ने पूछा है LLB इन कोरिया, प्लीज 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 सिस्टर बता दें। व्हाई नॉट, कोरिया में भाईजान हर चीज पॉसिबल है, जस्ट यू नीड मनी, ओके, अर्न मनी एंड डू इट एवरीथिंग व्हाट यू वांट।
सो आप LLB के लिए आ सकते हैं कोरिया में, ओके लेकिन आपको सोल में यूनिवर्सिटीज पहले देखनी पड़ेंगी। यू हैव टू थिंक वेरी वाइजली, या लेकिन वाइजली के लिए ना दिमाग होना जरूरी है, एंड आई डोंट हैव दिमाग। या आगे एक बंदे ने पूछा है, यूजर ने, डियर सिस्टर प्लीज रिप्लाई मी, इंटर में अगर हमने आईकॉम सब्जेक्ट रखा हो तो अप्लाई कर सकती हूँ साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप के लिए प्लीज। मैंने फैशन डिजाइनिंग करना है कोरिया में। आपने आईकॉम किया है, आपके लिए आसान तरीका, पाकिस्तान से BS प्रोग्राम करें, BS करने के बाद आप फैशन डिजाइनिंग के लिए कोरिया आ जाएं, क्योंकि यही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना मेरा भी एक सपना है, और सपना बड़ा अपना सा है और सेम है। लेकिन मेरी सिचुएशन ये है कि मैं इस वक्त यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में हूँ और मुझे फर्स्टली यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैं फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स करूँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने साथ दिया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स रोबोलॉक्स ने बोला है, ओ इनको तो ब्लू टिक मिला हुआ है आई थिंक। सिस्टर व्हाट आर यू स्टडिंग, इंजीनियरिंग और मेडिकल? सिस्टर जी, नो मेडिकल नो इंजीनियरिंग, माय मेजर इज बिजनेस मैनेजमेंट या IBM, माय मेजर इज IBM एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। मेरा डबल मेजर है और आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरा मेजर है। नो मेडिकल, ओके लेकिन मेरी पाकिस्तान में FSC थी, लेकिन मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ब्लड देकर तो मैं वैसे ही उल्टियाँ आ जाती। सो नो मेडिकल, आई डोंट वांट टू स्टडी मेडिकल। या और बंदे हैं थले लिखे है अली हमजा ने स्पार्टन, ओए हद हो गई ओए, किधर ते चांद छड़ दो मेरे, बख्श दो मुझे। ओह माय गॉड। और उसके बाद एक बंदे ने कहा जी 10 के बाद कर सकते हैं डोरा राजपूत, डोरा दी एक्सप्लोर। या डोरा दी एक्सप्लोर ने पूछा है आपके साथ और भी स्टूडेंट हों तो ये नहीं, और भी स्टूडेंट तो है ये तो नहीं, और आप हॉस्टल में हो या रहता हो या रेंट पे रहती हो। अच्छा, जिन्होंने पूछा है जी मेरे साथ और भी स्टूडेंट रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ या मैं रेंट पर या जिधर भी रहती हूँ, वो मेरी लोकेशन पूछना चाह रहा है। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान बच्ची हूँ और हॉस्टल के अंदर हमें वहाँ का खाना खाना पड़ता है जो कि हम नहीं खा सकते हैं। यू नो कोरिया के अंदर खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं रहती, मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ और जो मेरा घर है वो रेंटेड है और मैं अकेली रहती हूँ। और मैं पहले एक लड़की के साथ में रहा करती थी, लेकिन उसके बाद उस लड़की को मैंने 2 दिन ही बर्दाश्त किया बिकॉज बहुत से मैटर थे, लेकिन वो बाद में कभी बताऊंगी आपको। ओके, सो मैं अभी अकेली रहती हूँ मेरे पूरे घर के अंदर और ये रेंटेड है। और यहाँ का जो कोरियन जो पैसे बनते हैं 3.5 लाख इस घर का रेंट है, कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तानी 70-80 हज़ार बनता है या कुछ इतना ही बनता है, बट मुझे ये नहीं पता पाकिस्तानी कितने बनते हैं, लेकिन कोरियन 3.5 लाख मेरे घर का रेंट है। ओह टू मच एक्सपेंसिव। या ओके गाइज, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक लड़की ने पूछा है जिसका नाम है लीसा के नाम से मुझे एक चीज याद आई, कोरिया में यूनिवर्सिटी में जब मैं जाती हूँ ना तो सारे कोरिया मुझे पता क्या बोलते हैं, ओ यू लुक लाइक लीसा, नो आइडिया। और मेरी लाइफ के ऊपर भी जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं वो सभी बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल जो है ना वो लीसा जैसी दिखती है, बट नो आइडिया कि अभी लीसा किस बीमारी का नाम है। ओके, सो लीसा ने कमेंट किया है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सिस्टर जी, माय यूनिवर्सिटी नेम क्योंगसंग देहाक्यो, या माय यूनिवर्सिटी नेम क्योंगसंग यूनिवर्सिटी इन बुसान। ओके, बुसान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है क्योंगसंग। ओके, अगले बंदे का कमेंट है सभी लोग यही MPhil के बाद हम कोरिया जाना चाहते हैं, MSc क्लियर हो गया जी, आप आ सकते हैं कोरिया में, व्हाई नॉट, जस्ट डू IELTS और कोरियन लैंग्वेज। ओके, एंड गुड लक, आप आ सकते हैं। सो गाइज आगे डेंटल KCD ने कमेंट में पूछा है डियर मैंने एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ, डियर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ, बैचलर मास्टर्स की अटेस्टेशन करवा ली है, लेकिन मैट्रिक और FSC बोर्ड IBCC और मोफा से भी अटेस्ट की है, तो क्या ये कोरिया एम्बेसी से करना जरूरी है? जी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके कागज जो हैं, आपके जो पेपर, आपकी डिग्रीज हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कोरिया की एम्बेसी से वेरीफाइड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोरिया एम्बेसी से उसको वेरीफाई करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट एक दिन अगले दिन आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। यस, आप वो करना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोरिया की यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके,
Next question is Tafur. Sister, I want to study in arts. Is there any art university? Do you know? Yes, I know. Arts university एक special university है कोरिया के अंदर, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर यूजुअली आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्पेशली आर्ट को पढ़ाती हैं, और उसके अलावा बहुत सी टाइप्स के डिफरेंट, जिस तरह पेंटिंग, स्केचिंग, फैशन, टेक्सटाइल, उसके अलावा जो म्यूजिक, और उसके अलावा बहुत सी काइंड का आर्ट है, और आप यूनिवर्सिटी के अंदर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें और आपको लगे कि आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। ओके, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नो वाइट। मैम, मुझे फैशन डिजाइनिंग के लिए आना है कोरिया, उसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? 12 में 12। आपको एक बात बताऊं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है कोरिया के अंदर वो अंडर ग्रेजुएट तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, बहुत कम सब्जेक्ट हैं जो अंडर ग्रेजुएट तक वो आपको इंग्लिश में ऑफर करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने इंटर करने के बाद फैशन डिजाइनिंग के लिए कोरिया में आना है तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको आना है तो आप फिर कोरियन लैंग्वेज करें। आप कोरियन लैंग्वेज में अच्छी हो जाती हैं तो आप अच्छे से यहाँ क्लासेस अटेंड कर सकें, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अंडर ग्रेजुएट जितने भी हैं ज्यादातर सब कोरियन लैंग्वेज में है। आपको जितने भी ज्यादा प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं वो मास्टर्स में जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट तक बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। मैंने खुद अंडर ग्रेजुएट में फैशन डिजाइनिंग के लिए आना था, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में नहीं है, कोरियन में है। सो अगर आप आना चाहती हैं तो आपको कोरियन करनी पड़ेगी उसके लिए। उसके बाद हाय मैम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ते वीजा नहीं मिलता। नो, वोकेशनल ते भी नहीं मिलना वीजा, उस तो बाद D4 वीजा भी, ये दोनों वीजे नहीं मिलते हैं। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था पर मिलता कोई नहीं है, और आप बेहतर ये है कि आप अपना पैसे और टाइम दोनों वहां से वेस्ट करने से बचा लें। ओके, and very next question is Hasib Zahid. Hello, how are you? This is the one question. We can earn money with job and learn study. What job we can do together than labor? ओके, जितने भी कोरिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर जो जॉब करते हैं वो यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर करते हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर करते हैं। कोरिया जो है बहुत पॉपुलर और बहुत एडवांस कंट्री है, और यहाँ पर हर दूसरी गली में रेस्टोरेंट है। सो अगर आप रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं तो आप अच्छे पैसे बना लेते हैं। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं समझी जाती। यहाँ पर यंग लड़के लड़कियां रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करते हैं। सो ये यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो बंदे सुन रहे होंगे उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड बात होगी। कोरिया के अंदर ये चीजें नहीं है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट है वो ज्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुल्तान तो नहीं है, साल्ट एंड दिस स्टील फॉर एवर। भाईजान, आपसे एक और रिक्वेस्ट, अपने आईडी के नेम ना थोड़े आसान रखा करें, कसमें बड़ी मुश्किल होंदी नहीं पढ़े जाते। उन्होंने लिखा है जी, मुस्लिम स्टूडेंट शुड स्टे इन योर कंट्री, प्लीज डू नॉट शो योर रिलीजियस प्रेफरेंस। नहीं, मेरी गल सुनो, असी मुसलमान हाँ, ठीक है, साड़ी मर्जी, असी जेडे मर्जी मुल्क च जाइए, साड़ी मर्जी जेडे मर्जी मुल्क च जाके पढ़िए। तुसी कौन होंदे सानू ये कहने वाले कि असी अपनी कंट्री लीव ना करिए? वजह आपने क्या हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना है? नहीं, आपका हक क्या है जो आप किसी भी मुस्लिम को इस तरह की बात करें? हम दुनिया में मुसलमान जितने भी है ना, आप देखेंगे तो तमाम बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान बैठे हुए हैं। हमने जो तहकीकें की है ना वो आप लोगों ने नहीं की हैं। खबरदार, यहाँ पर अगर किसी ने इस किस्म की नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, मैं रिलीजियस के मैटर में नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं रिलीजियस की बेस के ऊपर किसी बंदे के साथ रिलेशन बनाती हूँ। आई डोंट वांट इट। मैं एवरीवन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे बहुत ज्यादा जानने वाले हैं, मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मैं जानती हूँ उन्हें। दे आर सो काइंड पीपल। आपकी तरह नहीं है कि मुंह उठाकर कोई भी कॉमेंट कर दे कि अपना रिलीजियस शो नहीं करो। वाई वी कैन नेवर शो। हम शो होते हैं, हम पाकिस्तान की लड़कियां, हमने बाहर जाना है, हमने हिजाब करना है। एवरीवन नो शी इज मुस्लिम। ओके, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो बी केयरफुल। व्हाट नॉनसेंस यार।
आगे कमेंट है जी, अहमद ने कहा आप तो सच में कोरियन गर्ल लग रही हो यार, मुझे भी बताओ, मैंने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है। भाईजान अंडर ग्रेजुएट के लिए ना आना, यहाँ जलालत बहुत ज्यादा है, आना मास्टर्स में आना, मास्टर्स में अच्छे खासे बंदा दिन गुजार लेता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में उफ मुसीबत मोरिया खुदा। हाँ, अगला क्वेश्चन, डू आई हैव शो माई प्लेन टिकट एंड अकोमोडेशन? नो 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 नो, D2 वीजा के लिए कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अप्लाई व्हेन यू गॉट योर वीजा, देन यू कैन अप्लाई फॉर टिकट, ओके, देन यू कैन बाय योर टिकट। सो उसके लिए ये तो ज्यादातर जो ट्रैवल वीजा होता है उसके लिए जब बंदा जाता है तो वो अपनी अकोमोडेशन और ये प्लेन टिकट ये सब कुछ शो करता है, लेकिन D2 वीजे के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल समी मेहर का, मेरे आइट्स बैंड 6 हैं क्या? डी आपके 6 हैं 7 है, इट डजेंट मैटर, बस आपके ईच में 5.5 होने जरूरी है, एट लीस्ट 5.5 या। सो गाइज कसमें सवाल ते पड़े ने, मैट्रिक से आगे मैट्रिक, बैंक स्टेटमेंट, और एक और बहुत ज़रूरी सवाल आज का कि बैंक स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। अगर आपको कोरिया की यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर आपको फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप देते हैं, सो आप जब आपको यूनिवर्सिटी से लेटर इशू होते हैं उसके अंदर आप देखें कि वो कितना बैलेंस लिखा हुआ है, ओवरऑल जितना लिखा होता है आप तकरीबन उससे थोड़े से ज़्यादा अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ बेस्ड पर हैं तो आपको $20,000 शो करने हैं, $20,000। सो इस तरह से है कि आपको पैसे ज़्यादा इशू करने पड़ते हैं। या वैसे जितने पैसे अकाउंट में हो बैंक के अंदर हो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको जब वो लेटर इशू करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, आप उस लेटर के अंदर देखें कि ओवरऑल बैलेंस कितना लिखा हुआ है, जितना बैलेंस होता है आप उस बैलेंस जितना आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। एक बंदे का और कमेंट गाइस लिखा है सहर डेली व्लॉग ने, मतलब आप रिच हो बहन तो आप यहाँ क्यों आई, कनाडा चली जाती। प्यारे भाईजान आपने इतने प्यार से मैसेज लिखा है अपनी बहन के लिए, तो मैं कनाडा भी चली जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया भी चली जाती, मैं जिधर जाना चाहती मैं उधर चली जाती, लेकिन मैं यहाँ आना चाहती थी, मैं इसलिए यहाँ आ गई आप तमाम लोगों की नाक में दम करने के लिए। यस सो गाइज आज के सवाल कसम से बहुत ज़्यादा थे, मैंने बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठाकर उनके आंसर्स आप लोगों को दिए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के अभी भी जहन में घूम रहे हो तो आप लोग मुझे मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को उनके आंसर दे सकती हूँ। और अगर और किसी बंदे का स्टडी से रिलेटेड, कोरिया की अकोमोडेशन से, पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, विजिट वीज़े से रिलेटेड, या स्टडी वीज़े से रिलेटेड, या बिजनेस वीज़ा, या कुछ भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हुई तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ कोरिया के अंदर, तो आप लोग कोरिया से रिलेटेड इस वक्त मुझसे किस किस्म की वीडियोस चाहते हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों को किस किस्म का यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर की तमाम वीडियोस मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी जैसा कि आप लोग चाहेंगे। सो गाइज उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की व्लॉग वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, नहीं इतनी ज़्यादा पसंद आई होगी। सो गाइज अगर कोई और क्वेश्चन है आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, ओके। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आज तो मेरी बस ही होगी कसमें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी मिलते हैं, और आप मुझे लाजमी बताइएगा कि कोरिया की कौन सी चीज़ आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, देन आई विल गिव यू more information related to Korea. Okay guys, take care of yourself. I hope you like this video, and if you did subscribe my YouTube channel yet, so पल्ली okay, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। Let's go, bye bye everyone, take care, bye bye.